मुन्ना शर्मा जी हमारे पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता थे। पूरे इस इलाके में जनसंघ के समय से पार्टी को आगे बढ़ाने में इस पूरे केस का वो फास्ट ट्रैक ट्रायल कराएंगे ताकि दोषी पकड़ा जाए। पुलिस महकमे में बदलाव हुआ है। मुझे इस क्षेत्र के लोगों ने बताया है कि यहाँ स्मैकिंग बहुत बढ़ गया है। उनकी मांग हुई है सर कि किसी परिवार को एक बिल्कुल मुझे मालूम है, नौकरी बिल्कुल हमने सुना है, हम लोग चिंता करेंगे। हमारे नमस्कार, आप देख रहे हैं सोसाइटी। मैं देवेंद्र सिंह लड्डू इस वक्त दिवंगत मुन्ना शर्मा जी के आवास पर अभी पटना साहिब के सांसद श्री रविशंकर प्रसाद जी आए हैं। ये कह सकते हैं कि कुछ दिन पूर्व में अहले सुबह अपराध कर्मियों ने इस तरह इनकी निर्मम हत्या कर दी गई। उस पूरे पटना सिटी शहर में शोकाकुल की लहर दौड़ गई थी। और इस बीच जब देखिएगा तो तमाम, चाहे राजनीतिक दल के नेता हो या फिर समाजसेवी हो, इनका घर पर आना लगातार जारी है। और इसी क्रम में अभी जब देखिएगा तो रविशंकर प्रसाद जी आए हैं और इनके जो पत्नी हैं, उनके पुत्र हैं, पुत्री जो हैं, उनके बीच सांत्वना दे रहे हैं। और इसके पूर्व में देखिएगा तो पटना नगर के मेयर हो, बिहार विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव हो, या फिर पाटलिपुत्रा के पूर्व सांसद रामकृपाल यादव, ये तमाम लोग यहाँ आने का सिलसिला है। इस पूरे मामले में देखा जाए तो अभी तक एक अभियुक्त की गिरफ्तारी हुई है। शेष की लगातार छापेमारी चल रही है। क्या कुछ कर रहे हैं पटना साहिब के सांसद रविशंकर प्रसाद, उनकी बात करते। मुन्ना शर्मा जी हमारे पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता थे। पूरे इस इलाके में जनसंघ के समय से पार्टी को आगे बढ़ाने में उनकी बहुत बड़ी भूमिका थी। दिल्ली में मेरी कुछ आवश्यक बैठकें थीं, इसलिए मैं पहले नहीं आ पाया। मैं बहुत दुखित हूँ। उनकी श्रीमती जी से मिलकर मुझे बहुत दुख लगा। मेरी बहुत श्रद्धांजलि। कल मैं डीजीपी से बात करके आया हूँ। दिल्ली से आते मैंने पहला काम किया और डीजीपी ने मुझे विस्तार से कई चीज़ें बताई हैं और कई आगे वो करने वाले हैं, ये उन्होंने बताया है मुझे। उसकी चर्चा मीडिया में करना ठीक नहीं होगा, लेकिन एक बात उन्हें मुझे आश्वस्त किया है मेरे कहने पर कि इस पूरे केस का वो फास्ट ट्रैक ट्रायल कराएंगे ताकि दोषी पकड़ा जाए। पुलिस महकमे में बदलाव हुआ है। मुझे इस क्षेत्र के लोगों ने बताया है कि यहाँ स्मैकिंग बहुत बढ़ गया है। तो मैं नए पुलिस पदाधिकारियों से, आईपीएस के लोगों की जो पोस्टिंग हुई है, इस बात को गंभीरता से लें, कार्रवाई करें। और ये मैंने डीजीपी को भी कहा है कि जो इस इलाके में स्मैकिंग की घटनाएं इतनी बढ़ गई हैं, इस पर नियंत्रण होना चाहिए और जितनी भी सख्त और सघन कार्रवाई हो वो होनी चाहिए। उन्होंने मुझे आश्वस्त किया है कि नए अफसर अच्छे हैं, योग्य लाए गए हैं। शायद आज ज्वाइन कर लें और कल ज्वाइन करेंगे तो सख्त कार्रवाई की जाएगी, ऐसा उन्होंने मुझे आश्वस्त किया है। मैं आपसे इतना ही कहूँगा, ये हमारे लिए बहुत दुख का समय है। हमने अपने एक बहुत ही अच्छे कार्यकर्ता नेता को खोया है, उसकी पीड़ा है। परिवार की भी चिंता करेंगे और न्याय भी दिलाएंगे। 7 दिन बीत गए हैं सर, अभी तक अपराधी 4 अभी फरार हैं, एक ही सिर्फ गिरफ्त में। ठीक है, पुलिस अपना काम कर रहे हैं, उन्होंने हमें बताया है, लगे हुए हैं। तो मैं बहुत बातें पब्लिकली नहीं बोलूँगा, लेकिन एक बात मैं डीजीपी से अपील करूँगा कि डीजीपी पहले यहाँ पोस्टेड रहे अपने आरंभिक समय में। उनकी छवि के बारे में सार्थक छवि रही है उनकी। तो मैं उनसे अपील करूँगा कि एक बार पटना सिटी में उनको अपने नए अफसर्स के साथ एक बार आना चाहिए। सिटी में सर शराब माफिया और जैसे के धंधे सभी चल रहे हैं एक पूरे क्षेत्र में सर व्यापक पैमाने पर मैं अपनी माफियाओं का जुम्मन लगा। बात पूरी कर लूँ। इसलिए अपराधियों के खिलाफ एक सख्त कार्रवाई करने के लिए मैं उनसे अपील करूंगा कि एक बार इस क्षेत्र का दौरा करें, अपने लेवल पर मॉनिटरिंग करें। बाकी पदाधिकारी नए आए हैं, यहाँ अपराध खत्म होना चाहिए और मुझे पूरा विश्वास है होगा। धन्यवाद। उनकी मांग हुई है सर कि किसी परिवार को एक बिल्कुल मुझे मालूम है, नौकरी बिल्कुल हमने सुना है, हम लोग चिंता करेंगे। हमारे का संगठन है। आज राजभवन मार्च किया है, पूरे बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर। राजद और अपराध के खिलाफ मार्च। वो दिन भूल गए कि सिटी में कितना अपहरण हुआ करता था। ये सिटी चौक पर चलना मुश्किल था। हम लोग ने संघर्ष किया है ना, स्वर्गीय सुशील मोदी, हम लोगों ने चारा घोटाला, अलकतरा घोटाले में, तो सिटी में क्या लूटपाट थी, क्या अपहरण था कि यहाँ के लोग कहाँ भाग के चले गए आप जानते हैं। इसलिए कृपा करके आरजेडी वाले जो हैं, ये मार्च निकालने का
स्वांग रचना बंद करें। तो माफिया और बालू माफिया और अपराधी किस तरह से तांडव करते हैं हम सभी जानते हैं। अब तो आपकी सरकार है सर। कार्रवाई हो रही होगी, कार्रवाई सख्त होगी।